तो यार अगर तुम 2026 में भी जनरेटिव एआई नहीं पढ़ रहे हो या थोड़े से सीरियस नहीं हो, तो तुम एआई की रेस में पीछे थोड़े से रह जाओगे। मैंने यहाँ पे 7 स्टेप में एक रोड मैप बनाया है जनरेटिव एआई के लिए, जो मैंने खुद बहुत पहले ये फॉलो किया था। तो तुम मुझे बस 2 मिनट दो, मैं तुमको सारी स्ट्रैटेजी और सारा जनरेटिव एआई का रोड मैप और लास्ट में मैं तुमको ऐसे रिसोर्स भी दूँगा, जहाँ से तुम जनरेटिव एआई मास्टर कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं ये 7 स्टेप्स क्या-क्या हैं। तो सबसे पहले जनरेटिव एआई में आपको फंडामेंटल क्लियर करना पड़ेगा जिसके अंदर आता है पाइथन। और पाइथन की मास्टरी में आपको ओप्स के कॉन्सेप्ट, पाइथन के बेसिक डेटा स्ट्रक्चर और डेटा हैंडलिंग, एपीआई हैंडलिंग, जहाँ पे रेस्ट एपीआई और फास्ट एपीआई आप यूज कर सकते हो। मतलब पाइथन का पूरा बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर करना पड़ेगा। और उसके बाद आता है आपके मशीन लर्निंग, जिसमें लीनियर रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन और थोड़े बहुत क्वेश्चन मशीन लर्निंग के, और इसके डीप कॉन्सेप्ट को बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और उसके बाद आता है डीप लर्निंग। ये बहुत ज़्यादा आपको डीप में घुस के नहीं पढ़ना है, पर डीप लर्निंग की जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे न्यूरल नेटवर्क, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर और एलएलएम के बेस कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। और यहाँ से मज़े वाली बात शुरू होती है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और ऐप्स, जहाँ पे आप सिस्टम के रोल कैसे डिफाइन करते हो, चेन ऑफ प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, और इन पे छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स बनाकर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मास्टर कर सकते हो। क्योंकि जब भी तुम कोई भी एलएलएम ऐप बनाओगे, तो उसको इंस्ट्रक्शन, स्किल और एक प्रॉम्प्ट, सिस्टम लेवल का प्रॉम्प्ट देने के लिए आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छे से आनी चाहिए। और जनरेटिव एआई का मेन पार्ट यही होता है कि आप कुछ इनपुट दो, वहाँ से आउटपुट जनरेट होता है। चाहे वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो या इनपुट फॉर्मेट उसका ऑडियो हो या वीडियो हो, किसी भी फॉर्मेट में अगर कुछ इनपुट से कुछ आउटपुट जनरेट हो रहा है, तो वो जनरेटिव एआई के अंतर्गत आता है। और उसके बाद आता है आपका रैग सिस्टम, जहाँ पे आप रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन में वेक्टर डेटाबेस और चंकिंग कैसे होती है, इसके कुछ फ्रेमवर्क जैसे लैंगचैन, लैंग्राफ यूज करके आप अपना एक कस्टम बॉट बनाओगे, तो आप प्रोजेक्ट भी बनाते चलना। और दूसरी आती है, फिर आपको कुछ टेक्निक समझनी पड़ेंगी, जैसे फाइन ट्यूनिंग क्या होती है, एजेंट्स क्या होते हैं और एजेंट्स के ऑर्केस्ट्रेशन कैसे बनते हैं, और डीप एजेंट क्या होते हैं, मास्टर एजेंट, और बहुत तरीके के एजेंटिक एआई आर्किटेक्चर होते हैं। और उसके बाद आप अपना पोर्टफोलियो और कैरियर वाली चीज़ें सेट करना, जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स मेंशन करोगे। और बाकी मैं आपको 2 मस्त रिसोर्सेज़ बताता हूँ, जहाँ से आप ये चीज़ें मास्टर कर सकते हो या अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी एक रोड मैप की। तो रोड मैप के लिए आप यूज़ कर सकते हो रोडमैप डॉट एसएच। यहाँ पर जैसे प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं आपको, जैसे मैंने ये एक ओपन किया है एआई इंजीनियर का। तो आपको व्हाट इज़ एआई इंजीनियर, आप यहाँ से पूरी डेडिकेटेड चीज़ें पढ़ भी सकते हो और इनके कुछ वीडियोज़ भी आपको मिलते हैं। पर अगर आपको अपना रोड मैप बनाना है, तो आप यहाँ पे खुद का एक रोड मैप भी जनरेट कर सकते हो। दूसरी और सबसे मस्त रिसोर्स है जो मुझे पर्सनली पसंद है, ये है माइक्रोसॉफ्ट का जनरेटिव एआई का बिगिनर कोर्स। जहाँ पर एआई एजेंट्स, फाइन ट्यूनिंग, ओपन सोर्स मॉडल के कैसे यूज़ करते हैं, चैट एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, इमेज जनरेशन, सिस्टम लेवल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। अगर तुमको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना अच्छा लगता है या नहीं भी अच्छा लगता है, तो तुम यहाँ से अपना बेस एकदम क्लियर कर सकते हो। पर्सनली मैंने ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर बात करें, अगर आपको फ्री यूट्यूब के कोर्सेज़ चाहिए, तो आप इन 2 बंदों के वीडियो देख सकते हो। पहले हैं क्रिस नायक के और दूसरा कैंपस एक्स का। और ऐसी ही मस्त वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना।